बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र अगर कोई भी लेटर एंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम क्या करे कि उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। इसके लिए देखिए आपको सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमारे लेटर होते हैं उनका आस्की कोड क्या होता है। देखिए ए का स्मॉल ए का जो आस्की कोड है वो मेरे पास 97 है और कैपिटल ए का क्या है 65। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर भी ले आता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखें ए का जो कैपिटल ए है हमारे पास उसका जो कोड है वो क्या आ रहा है हमारे पास 65 आ रहा है। ठीक है, और जो स्मॉल ए है उसका क्या कोड आ रहा है 97 आ रहा है। अगर यूज़र ये एंटर करता है, ए एंटर करे, तो हमारा प्रोग्राम क्या करे उसे कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दे। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख लिया है कि MSTC के डॉट मॉडल समान डॉट स्टैक 100 और डॉट डाटा में मैंने दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए जिसमें मैंने कोई मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है और उसके बाद डॉट कोड के अंदर मैंने मेन प्रोसीजर बनाया है। और ये दो मैजिकल लाइंस आपने लाजिम लिखनी है। ये दो मैजिकल लाइंस किस लिए होती हैं कि डॉट डाटा डायरेक्टिव से अगर मुझे कोई डाटा मैंने यूज़ करना है डॉट कोड डायरेक्टिव में यूज़ करना है तो मुझे ये दो लाइंस लाजिम लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ इट कुड बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो चलिए उसके बाद प्रोग्राम से टर्मिनेट करने के लिए मुझे ये दो वाली लाइंस भी लाजिम लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोसीजर को क्लोज़ किया और प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि मैंने एक वेरिएबल दिया मैसेज1, उसकी डाटा टाइप DB है और एंटर एनी लेटर। और आखिर आपने डॉलर साइन आपने लाजिम लिखना है। ये डॉलर साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमारी स्ट्रिंग क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। इस वजह से मैंने मैसेज 2 वेरिएबल लिया है, उसकी डाटा टाइप DB है और यहाँ पर लेटर चेंज और ये डॉलर साइन लाजिम लिखना है आपने जी। अब इसमें हमने क्या किया है कि जी हमने पहले मैसेज प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, मैसेज मूव DX ऑफसेट मैसेज1। तो ऑफसेट बेसिकली क्या करता है कि वेरिएबल जिस वेरिएबल के साथ हम ऑफसेट कीवर्ड लिखते हैं तो उसका क्या करता है 16 बिट का एड्रेस रिटर्न कर देता है। 16 बिट का एड्रेस हमेशा याद रखिएगा कि ऑफसेट हमेशा 16 बिट का एड्रेस रिटर्न करता है। इस वजह से मुझे यहाँ पर DX लिखना पड़ता है, DL मैं नहीं लिखूँगा। और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम सर्विस रूटीन 9 यूज़ करते हैं और उसके बाद इंटरप्ट 21H जो कि टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, हमारे पास सिंपल हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है और वो मैसेज क्या है एंटर एनी लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं मूव AH1 और इंटरप्ट 21H। जिस तरह C++ के अंदर हम अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं CN एक ऑब्जेक्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या तरीकाकार होता है कि मैं मूव AH1 लिखूँगा और इंटरप्ट 21H लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास यूज़र से वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब जो ही वैल्यू हम AH रजिस्टर के अंदर आती है तो बेसिकली होता क्या है AH में हम सर्विस स्ट्रिंग 1 पास करते हैं तो इसका जो लोअर पार्ट होता है AL उसमें बेसिकली वैल्यू आती है और वो वैल्यू मैंने टेम्परेरी BN रजिस्टर में मैंने स्टोर करवा ली है। अब यहाँ पर सीर भी ले सकते हैं, कोई भी हम जनरल पर्पज रजिस्टर ले सकते हैं। तो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो मैंने AL से मैंने BL में स्टोर करवा दी है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन का कोड है, मैंने नेक्स्ट लाइन मैंने प्रिंट करवा दी है कि एंटर एनी लेटर मैंने यहाँ पर स्मॉल ए पे एंटर कर दिया। उसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन का कोड मेरे पास यहाँ पर आ गया जी। उसके बाद क्या है जी, मैंने मैसेज 2 प्रिंट करवा दिया। मैसेज 2 मेरे पास क्या है लेटर चेंज, तो ये मैसेज 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए पंच लाइन ये है कि मैंने जो यूज़र ने नंबर एंटर किया, जो यूज़र ने लेटर एंटर किया था वो AL में स्टोर था हमारे पास, AL से हमने BL में स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सब BL32 डी। अब यहाँ पर सारी कहानी है कि अगर हमने कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस करना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि स्मॉल ए का जो आस्की कोड है वो है 97 जबकि कैपिटल ए का क्या है 65। तो 97 में से 65 जब हम करेंगे तो 32 हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब इन केस के यूज़र ने एंटर किया है स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए में से जब मैं 32 माइनस करूँगा तो वो कितना आएगा मेरे पास, रिज़ल्ट आएगा मेरे पास 65 आ जाएगा। तो 65 किसका कोड है मेरे पास, कैपिटल ए का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चलते हैं हम
यूज़र एंटर करता है जी हमारे पास ये सी एंटर करता है, सवाल सी एंटर करता है और उसका कोड क्या है जी हमारे पास 99 है। तो 99 में से मैं 32 माइनस करता हूँ। तो चलिए मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं 99 माइनस 32, जो ही करें तो 67 इसका कोड आएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो और देखते हैं यहाँ के 67 किसकी कोड है, कैपिटल सी का। तो ये इसकी लॉजिक है कि जो इनका डिफरेंस है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया है। यहाँ पर देखें कि सब बी एल में जो भी स्मॉल लेटर था उसमें से मैंने 32 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। और उसके बाद बी एल में जो है डाटा पड़ा हुआ था हमारा वो मैंने डी एल में स्टोर करवाया क्योंकि हमने प्रिंट भी करवाना है। और ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ और ये देखिए एंटर एनी लेटर। तो मैं यहाँ पर लेटर एंटर करता हूँ स्मॉल डी, तो देखिए कैपिटल डी में कन्वर्ट हो गया है। इसी को मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्मॉल एफ प्रिंट करता हूँ तो देखिए कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो गया है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि जो भी आपने यूज़र से नंबर लेना है, ये देखिए ये मैंने यूज़र से कोई मैंने करेक्टर लिया है, उसको एल से मैंने टेम्परेरी बी एल में स्टोर करवा दिया है और बी एल से आपने बस क्या करना है जी 32 माइनस कर देना है। बाकी ये तो वही सारी पुरानी चीज़ें हैं। ये लाइन नेक्स्ट लाइन का कोड है, कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हम, लेकिन पंच लाइन सिर्फ यही है, आपको समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है। उसके बाद तो हम नीचे जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये था हमारा स्मॉल टू कैपिटल में अगर हमें कन्वर्ट करना हो। अच्छा, अगर इसी को मैं कहूँ कि जी आप अगर कैपिटल लेटर एंटर करते हैं और आपने क्या करना है, प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या है लॉजिक, हम थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेंगे। जहाँ पर मैंने सब लिखा है वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा जी। तो देखिए ये बिल्कुल ये वही प्रोग्राम है, मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जाके मैंने ये जो पंच लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है कि मैंने ऐड कर दिया है। वहाँ पर मैंने सब किया था, यहाँ पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अब इन केस यूज़र एंटर करता है जी स्मॉल ए 65 जी, यूज़र एंटर करता है कैपिटल ए जो है 65 में हम 32 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 65 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो ये 97 बन जाएगा, जो कि इसका कोड है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। तो बल्कि इसको अभी रन भी करते हैं हम, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एंटर एनी लेटर, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर एफ़ डालता हूँ, कैपिटल एफ, और ये स्मॉल एफ में कन्वर्ट हो गया है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।